हेलो एवरीवन, मैं दिनेश कुमार स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एक्सेल स्टडी 9101 पर। बच्चों, कल हमने 7 चैप्टर के पीवाईक्यू के साथ साथ हमने जो क्वेश्चन किया था, कुछ क्वेश्चन हमारे मिस हो गए थे टेक्निकल इशू की वजह से। आज हम उन्हीं क्वेश्चनों को, 2 क्वेश्चन आपके शेष बचे थे, इन्हीं क्वेश्चनों को आज सॉल्व करते हैं। हमारा नया टॉपिक भी था जिसका नाम था विभाजन सूत्र, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। तो आइए बच्चों, पहले हम सीखते हैं कि सेक्शन फार्मूला क्या है। तो विभाजन सूत्र के बारे में चर्चा करेंगे कि विभाजन सूत्र है क्या। विभाजन सूत्र या इसी को क्या कहते हैं, सेक्शन फार्मूला है। सेक्शन फार्मूला, अगर हम इसकी बात करें तो जैसे बच्चों हमने मान लीजिए कोई रेखाखंड ले लिया। मान लीजिए ए बी एक रेखाखंड है और रेखाखंड में मान लीजिए ए के बिंदु और बी के बिंदु हमने मान लिया, या हमने इस रेखाखंड में कोई बिंदु मान लिया कि ये हमारा कहीं पर स्थित है, ये P स्थित है। अब इसके निर्देशांक हम मान लेते हैं कि x, y है, और एक निर्देशांक क्या मान लेते हैं, x1, y1 है, और b के निर्देशांक क्या मान लेते हैं, x2 और y2 है। तो यहां से हमें यह पता चलता है कि AP का जो भाग है और PB का जो भाग है, पहले ये देखते हैं कि ये P जो हमारा बिंदु है इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभक्त करता है। तो हम सपोज दैट मान लेते हैं, अब भाई अंदाजा में तो लगा नहीं सकते हैं, तो मान लेते हैं कि AP जो है, P जो है AP को M1 अनुपात में और PB को क्या करता है, M2 अनुपात में। अब दोनों में देखेंगे तो M1 अनुपात क्या हो जाएगा, M2 के अनुपात में विभक्त कर रहा है। अर्थात यहां पर कहने का मतलब यह है कि AB एक रेखाखंड है। रेखाखंड पर, इस रेखाखंड पर कोई बिंदु P स्थित है जो इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, M1 अनुपात M2 में। कल हमने बताया था आपको कि जैसे हमने कोई भी मान लीजिए लकड़ी ली, या फिर मान लीजिए हमने जैसे मान लीजिए 3 पेन ले लिए, 3 पेनों को, और अगर हम यहाँ पर हरा के सापेक्ष और ब्लू और ब्लैक को देखेंगे तो किस अनुपात में है, तो हरा का क्या है आपका 1 अनुपात है, और ब्लू और ब्लैक में देखेंगे तो ये 2 भाग हैं, तो कितने अनुपात में हो जाएंगे, हरा के सापेक्ष और ब्लू और ब्लैक का जो अनुपात हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। अर्थात ये अगर 2 अनुपात होगा तो ये कितना हो जाएगा, 1 अनुपात होगा। इसी के कहने, ये हमारा तीनों अगर पेन की बात करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेखाखंड होगा, क्योंकि रेखाखंड की माप क्या होती है, निश्चित होती है। और इनमें जो शीर्ष होंगे वो हमारे क्या होंगे, 1 पॉइंट पर हमारे यहाँ हो जाएगा, 1 पॉइंट पर यहाँ पर हो जाएगा। तो इसके हम यहाँ पर इसी क्या करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर बताएं कि AB एक रेखाखंड है। AB रेखाखंड पर P बिंदु कहीं पर स्थित है जो इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है। तो जब यहां पर लिखेंगे प्यारे बच्चों कि माना कि कोई बिंदु P, अब P के जो निर्देशांक है वो क्या है, x, y, जो AB रेखाखंड को M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है, तो विभाजन सूत्र से, तो विभाजन सूत्र क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, P x, y इक्वल टू जो हो जाएगा वो जो आपका फार्मूला बन जाएगा M1 x2 प्लस M2 x1 अपान M1 प्लस M2, और y के सापेक्ष जब लेंगे तो क्या हो जाएगा, M1 y2 प्लस M2 y1 अपान M1 प्लस M2 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा विभाजन सूत्र का निर्माण हो जाएगा। तो हमने क्या बताया कि AB रेखाखंड पर कोई बिंदु P
इस प्रकार स्थित है कि ए बी रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, m1 अनुपात m2 के अनुपात में। तो यहाँ पर हमारा जो विभाजन सूत्र बन जाएगा, अर्थात पी एक्स और वाई के जो निर्देशांक होंगे, या यहाँ पर देखेंगे पी के जो निर्देशांक होंगे वो क्या हो जाएंगे, एक्स का जो आपका निर्देशांक का क्या हो जाएगा, m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2 होगा, और वाई अक्ष के निर्देशांक का जो आपका सूत्र हो जाएगा m1y2 प्लस m2y1 अपान m1 प्लस m2 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फार्मूला बन जाएगा। ये हमारा क्या है, विभाजन सूत्र का पहला फार्मूला बनता है जब कोई बिंदु P रेखाखंड AB को m1 अनुपात m2 में विभक्त करता है, तब के लिए। अब इसी में कभी कभी प्यारे बच्चों क्या करता है कि यही बिंदु क्या होता है, मध्य बिंदु पर स्थित हो जाता है। तो सेकंड आपको पॉइंट में ये आपका इस चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, जो आपका एक न एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछा जाता है। कभी कभी मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए सूत्र पूछ लेता है, कभी कभी क्या करता है इनका अनुपात पूछ लेता है, कभी कभी निर्देशांक पूछ लेता है। तो प्यारे बच्चों पहले हमने क्या बताया कि जब कोई बिंदु P रेखाखंड AB को m1 अनुपात m2 में विभक्त करता है, और दूसरा आपका जब कोई बिंदु P रेखाखंड को मध्य बिंदु पर विभक्त करता है। मध्य का मतलब ये होता है कि बीचों बीच विभाजित, मध्य बिंदु पर रेखाखंड AB को मध्य बिंदु पर विभाजित करता है। अर्थात अगर हम इसको डायग्राम से समझें तो AB आपका रेखाखंड है, और A की निर्देशांक मान लेते हैं x1, y1 है, और B के निर्देशांक क्या मान लेते हैं, x2, y2 है। अब कोई बिंदु P है जो मध्य बिंदु AB के बीचों बीच स्थित है, तो इसके निर्देशांक क्या है, x, y है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का जो सूत्र हो जाएगा प्यारे बच्चों, मध्य बिंदु के निर्देशांक अर्थात P x, y बराबर जो हो जाएगा, x के निर्देशांकों का क्या करना है, जोड़ करके आधा कर देना है, अर्थात x1 प्लस x2/2, और क्या हो जाएगा, y के लिए हो जाएगा y1 प्लस y2/2 हो जाएगा। तो देखिए AB एक रेखाखंड है, कोई बिंदु P अगर m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है तो उसके लिए फार्मूला जो होता है वो आपका m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2 x अक्ष के लिए होगा, और y अक्ष के लिए जो होगा m1y2 प्लस m2y1 अपान m1 प्लस m2 हो जाएगा। और जब कोई बिंदु P रेखाखंड को मध्य बिंदु पर विभाजित कर देगा, अर्थात ऐसे जगह पर क्या करेगा, मध्य बिंदु पर स्थित होगा जहां पर AP की जो दूरी होगी वो PB की दूरी के बराबर होगी। तो इसका मतलब ये कि बीचों बीच स्थित होगा, तो मध्य बिंदु के जो निर्देशांक हो जाएंगे वो क्या होंगे, x के लिए क्या होंगे, x1 प्लस x2/2, यानी दोनों निर्देशांकों को जोड़ करके x के निर्देशांक को जोड़ करके हाफ कर देना है, y के निर्देशांकों को भी जोड़ करके हाफ कर देना है। इस प्रकार से ये आपके दो फार्मूले। अब इन फार्मूलों से रिलेटेड आपको ऑब्जेक्टिव में या एग्जाम हॉल में कोई ना क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलता है या मिलेगा या आता है आपका, तो इनको आपको विशेष ध्यान देना है दोनों सूत्रों का। इन्हीं से रिलेटेड हमने आज जो क्वेश्चन लिए हैं, जो आपका पहला क्वेश्चन हमने लिया है वो क्या है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4,
कॉमा -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभक्त करता है, तो हमें क्या करना, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। इसका मतलब यह है कि आप यहां से जो हमने दो फार्मूलों की उत्पत्ति कराई है, तो इससे आप क्वेश्चन से आप समझ गए होंगे कि कौन सा आपका फार्मूला लगेगा, क्योंकि हमने पहले पॉइंट में बताया है कि जब कोई बिंदु रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, m1 और m2 में विभाजित करता है, तो उसके निर्देशांक का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, यहां हमने बताया है। तो आइए प्यारे बच्चों, पहले क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से हम सीखते हैं। जो आपका पहला क्वेश्चन है वो क्या दिया, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु, तो मान लेते हैं, माना कि कोई बिंदु P, अब P के निर्देशांक x, y, जो बिंदुओं, इन बिंदुओं, तो हम मान लेते हैं कि उन बिंदुओं, जो बिंदुओं, हम पहले बिंदु को A मान लेते हैं, जो बिंदुओं A के निर्देशांक क्या दिए हैं, -1, 7 तथा B के निर्देशांक जो आपके दिए हैं 4, -3 को 2:3 में विभक्त या विभाजित करता है, विभक्त करता है। तो विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से, ये आपका प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन है। विभाजन सूत्र से, तो हमने आपको क्या बताया कि AB एक रेखाखंड है, एक A के निर्देशांक, B के निर्देशांक दिए हैं। इस रेखाखंड पर कहीं पर बिंदु क्या है, कोई बिंदु P स्थित है, हम मान लेते हैं कि यहाँ पर कहीं बिंदु P स्थित है। इसके निर्देशांक हमने क्या माना, x, y। A के निर्देशांक आपके क्वेश्चन में दिए हैं, क्या दिए, -1, 7 दिया है, और B के निर्देशांक आपके क्या दिए हैं, 4, -3 दिए हैं। तो हमें ये बोल रहा है कि AP कितने भाग हैं, इसके 2 भाग हैं, और PB के कितने भाग हैं, 3 भाग हैं। तो ये आपके कितने भागों में AB को P जो है, AB को P जो है किन अनुपात में विभाजित करता है, 2:3 में विभाजित करता है। इसका मतलब है AP 2 भाग है और PB कितने भाग है, 3 भाग है। तो विभाजन सूत्र से जो आपका फार्मूला होता है, इसलिए P x, y बराबर, फार्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2, कॉमा m1y2 प्लस m2y1 अपान m1 प्लस m2 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर लिख लेते हैं सब, x1 का मान क्या है, x2 का मान क्या है, m1 m2 आपको दिया ही गया है। यहाँ पर क्या है, 1 का 2 है और m1 का मान 2 है, m2 का मान क्या है, 3 है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं x1 का मान आपका कितना है, -1, y1 का मान आपका कितना है, 7 है, x2 का मान आपका प्यारे बच्चों कितना है, 4 है, और y2 का मान आपका कितना दिया है, -3 है, और m1 का मान आपका कितना दिया है, 2, और m2 का मान कितना दिया है, 3 दिया है। सिंपली इसमें क्या कर देंगे, पुटअप कर देंगे, तो Px, y अर्थात x के निर्देशांक के लिए क्या हो जाएगा, m1 का मान कितना है, 2, x2 का मान कितना दिया है, 4 दिया है, प्लस m2 3, x1 का मान कितना दिया, -1 अपान m1 प्लस m2, m1 का मान कितना है, 2, m2 का मान कितना दिया है, 3। इसी प्रकार m1 2, y2 का मान कितना दिया है, -3 प्लस m2 3 है, y1 का मान कितना दिया है, 7 अपान m1 प्लस m2 2 प्लस 3 हो जाएगा। तो इसको क्या करते हैं प्यारे बच्चों, सिंपल करते हैं, तो क्या होगा, 4 दूनी 8, 3 एक 3 प्लस माइनस अपान 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें करते हैं तो
3 दूनी 6, प्लस माइनस माइनस, और 7 3 कितना हो जाएगा 21, और ये आपका प्लस का 21 हो जाएगा, अपान कितना हो जाएगा 3 2 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर थोड़ा और सिंपल करेंगे तो 8 प्लस के 8 में माइनस का 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 5/5, और यहाँ देखें 21 में माइनस का 6 जाएगा तो कितना बचेगा 15 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5 ही 15, 5 से काटेंगे तो 5 1 5, अर्थात x का जो निर्देशांक होगा 1 होगा, y का निर्देशांक कितना होगा 3 हो जाएगा। और यही हमें ज्ञात करना था, तो आता है P, अब P हमने क्या माना था x कॉमा, या लिखना चाहें तो आप बिंदु P x कॉमा y के निर्देशांक क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों 1, 3 हो जाएंगे। यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा, क्योंकि यही बोला है कि क्वेश्चन में उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उस बिंदु को हमने क्या माना था P बिंदु माना था। इस प्रकार से हमने फार्मूले से क्या किया कि P बिंदु के निर्देशांकों को आसानी से फाइंड आउट कर लिया। तो आई होप बच्चों ये आपको क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा, क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन आपका फार्मूले बेस में था। आपको अगर बेसिक पैटर्न समझ में आया होगा तो बहुत आसानी से आप इसको समझ गए होंगे। आइए बच्चों, प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन को करते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, बिंदुओं 1, -5 और -4, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष द्वारा विभाजित करने वाले बिंदु के हमें क्या करना है निर्देशांक ज्ञात करना है। तो आई होप ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका हमने उसको रीड ही कर दिया है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या है प्यारे बच्चों क्वेश्चन में जो दिया है सेकंड का हल कि बिंदुओं, तो बिंदु हम मान लेते हैं कि ए बिंदु और बी बिंदु मान लेते हैं। मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष द्वारा विभाजित करने वाले तो क्या मान लेते हैं बिंदु, हम मान लेते हैं कि ए बी एक रेखाखंड है, ए बी एक रेखाखंड है, और एक बिंदु को हम ए मान लेते हैं, दूसरे को क्या मान लेते हैं बी बिंदु मान लेते हैं। और ए का निर्देशांक क्या दिया है 1, -5, और बी का जो दिया है वो क्या दिया -4, 5। अब ये किस अक्ष पर स्थित है, ये x अक्ष पर स्थित है। तो x अक्ष पर प्यारे बच्चों कोई बिंदु अगर स्थित होगा तो x का निर्देशांक तो होगा, लेकिन x अक्ष पर स्थित y का निर्देशांक नहीं होगा प्यारे बच्चों। तो मान लेते हैं कि ये बिंदु कौन सा था P, तो इसके निर्देशांक क्या होंगे x अक्ष पर अगर स्थित है तो x अक्ष का निर्देशांक होगा और y का निर्देशांक क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 0 होगा। हमने आपको जब बेसिक में बताया था कि x अक्ष पर जो कोटि होती है वो क्या हो जाती है 0 हो जाती है, और x का निर्देशांक आपका होता है क्योंकि x अक्ष में स्थित है। तो यहाँ हम लिखेंगे माना कि कोई बिंदु P जो x अक्ष पर स्थित है जिसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों P x, 0।
तो अब हमें यहाँ पर P बिंदु स्थित है, तो इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभक्त करता है, पहले हम क्या करेंगे, इसके अनुपात निकालेंगे, किस अनुपात में विभाजित करता है। जब अनुपात आ जाएगा तब हम क्या कर देंगे, बोल रहा है कि यक्ष अक्ष द्वारा विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। अगर अनुपात आ जाएगा तो निर्देशांक को आसानी से समझ जाएंगे, क्योंकि पिछले हमने अभी बताया था कि जब AB रेखाखंड को कोई बिंदु P m1/m2 में विभाजित करता है तो हम आसानी से x और y के निर्देशांकों के क्या करते हैं, मान ज्ञात कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पर अनुपात दिया नहीं है, तो सर्वप्रथम क्या करते हैं, इनके अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। तो x अक्ष पर स्थित है, तो अगर हम इनको अनुपात से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु, या आप विभाजन सूत्र से, क्योंकि यहाँ मध्य बिंदु पर P है नहीं है, तो क्या करेंगे आप, विभाजन सूत्र से। तो आपका विभाजन सूत्र से P के निर्देशांक क्या होंगे, यक्स कॉमा क्या हो जाएगा, y होगा। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों हमें क्या करना है, यक्स का निर्देशांक नहीं लेना है, क्योंकि y का निर्देशांक लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, अनुपात आसानी से आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सूत्र जो हमारा होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2 हो जाएगा। अब y निर्देशांक को लेकर के आसानी से अनुपात को ज्ञात कर लेंगे। y निर्देशांक यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों, तो y निर्देशांक से, अब y का निर्देशांक आपका प्यारे बच्चों क्या है, 0 है। और y के निर्देशांक में आप यहाँ वैल्यू पुटअप कर दोगे तो m1 का मान दिया नहीं है, यहाँ क्या करेंगे, x1 का मान जो आपका दिया है वो क्या दिया है, 1, y1 का मान आपका कितना दिया है, -5, x2 का मान आपका कितना दिया है, -4, y2 का मान कितना दिया है आपका, 5 दिया है। अब यहाँ पर क्या करना, सबकी वैल्यू, m1 का तो मान दिया नहीं है, x2 का मान आपका कितना दिया है, -4, x2 का मान आप सॉरी यहाँ पर हमें y का निर्देशांक लेना है, तो y2 का मान चाहिए होगा। तो y2 का मान आपका क्या है, y2 का मान क्या है, प्लस का 5 और प्लस m2 का मान आपका दिया नहीं, क्योंकि वही ज्ञात करना है। और y1 का मान क्या दिया है, माइनस का 5 अपान m1 प्लस m2 हो जाएगा। इसका प्यारे बच्चों सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इसमें आप कराओगे तो क्या हो जाएगा, 5m1 प्लस माइनस माइनस 5m2। तो इसको पक्षांतरण कराएंगे तो क्या होगा, m1 का मान इधर आ जाएगा तो क्या होगा, माइनस का 5m1 इक्वल टू माइनस का 5m2। अब माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, m1 और m2 का दोनों पक्षों में भाग दे देंगे तो m2 और m2 अपान क्या हो जाएगा, m2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा, ऊपर भी 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा। अर्थात इससे पता चलता है कि m1 अपान m2 का जो अनुपात है वो कितना है, 1/1 है। इसका मतलब है m1 अनुपाते m2 जो होगा वो कितना होगा, 1/1। इसका मतलब है कि रेखाखंड हमारा क्या है, मध्य जो बिंदु है हमारा क्या है, मध्य बिंदु पर स्थित होगा। तो चाहे तो हम मध्य बिंदु के निर्देशांक से भी आप क्या कर सकते हो, यक्ष अक्ष का निर्देशांक ज्ञात कर सकते हो, या आप चाहो तो सीधे आप क्या करना है, यक्ष अक्ष का निर्देशांक ज्ञात करना। अब m1 m2 का मान पता चल गया तो यहाँ पर भी रख सकते हो। तो हम क्या करेंगे, फार्मूला में आपका दिया है, अनुपात हमें पता ही चल गए हैं, तो हम क्या करेंगे, x का निर्देशांक का मान आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, x अक्ष का जो निर्देशांक होगा प्यारे बच्चों वो क्या होगा, x अक्ष का निर्देशांक। तो x बराबर जो होता है वो क्या होता है, m1 x2। तो m1 का मान क्या आया है, 1, x2 का मान क्या दिया, -4 प्लस m2 का मान कितना आया है, 1 आया है, इंटू x1 का मान कितना आया है, कितना दिया है, 1 दिया है, अपान m1 प्लस m1 का मान कितना है, 1 और m2 का मान आपका कितना है, 1। अब इनका सिंपली मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 × 4 -4 हो जाएगा, 1 × 1 ये आपका 1 हो जाएगा, अपान 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
अब यहाँ से x बराबर -4 में प्लस का 1 जाएगा तो -3/2 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा क्या होगा, x अक्ष का निर्देशांक प्राप्त हो जाएगा। अब क्वेश्चन में हमें बोला था x अक्ष द्वारा विभाजित करने वाले निर्देशांक विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो x अक्ष में हमने बताया x का निर्देशांक होगा, y का निर्देशांक तो होगा नहीं। तो यहाँ आप लिखेंगे, अब x का मान आपका आया तो आप लिखेंगे अतः x अक्ष के निर्देशांक आप क्या माने थे आपने, p x, 0, क्योंकि x अक्ष पर x का निर्देशांक होगा, y का 0 होगा। तो x आपका कितना आया है, p बराबर x का मान -3/2, y का मान तो 0 होगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप करोगे तो आपका क्या होगा, आंसर भी आसानी से आ जाएगा। फार्मूले बेस में था, पहले हमें बोला था कि x अक्ष पर स्थित था, तो x अक्ष पर हमने क्या किया, y अक्ष के सापेक्ष किया तो हमें अनुपात आ गया। अनुपात में हमने x अक्ष का निर्देशांक ज्ञात करना था, तो हमने विभाजन सूत्र से क्या कर लिया, x अक्ष का निर्देशांक में m1 m2 x1 x2 के मान रख दिए। तो हमारा x का क्या गया निर्देशांक, -3/2। यहाँ बता सकते हैं कि अतः x अक्ष के निर्देशांक जो होंगे वो क्या होंगे, x, 0 का जो मान हो जाएगा वो -3/2, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस प्रकार से जो हमारे कल के जो क्वेश्चन जो शेष हुए थे प्यारे बच्चों, उसको हमने बहुत ही आसानी से सॉल्व कराया। आई होप बच्चों आज की जो क्लास आपको बहुत बेहतरीन लगी होगी। आप वीडियो में आकर आप अपने प्यार को बनाए रखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। थैंक्स प्यारे बच्चों।